हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में शाफ्ट कपलिंग के बारे में। इसको हम कपलिंग भी बोलते हैं। ये शाफ्ट पे लगाई जाती है इसलिए इसको हम शाफ्ट कपलिंग बोलते हैं। शाफ्ट कपलिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। शाफ्ट कपलिंग इज टू ज्वाइन टू और मोर पीसेज ऑफ द शाफ्ट बाय मींस ऑफ अ कपलिंग। शाफ्ट कपलिंग एक हिसाब से वैसा पीस होता है जो कि शाफ्ट में दो या दो से अधिक पीस को आपस में जोड़ने के लिए हम लगाते इस्तेमाल करते हैं कपलिंग में। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है उसके बारे में हम देखें। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड शाफ्ट कपलिंग। शाफ्ट कपलिंग की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, इट शुड बी इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। कोई भी पार्ट को अगर हमको आसानी से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना है उसके लिए हम शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट शुड ट्रांसमिट द फुल पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अदर शाफ्ट विदाउट लॉसेस। अगर आपको कोई भी एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के लिए अगर पावर को ट्रांसमिट करना है बिना कोई नुकसान से, तो हम इसमें शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट शुड होल्ड द शाफ्ट इज परफेक्ट अलाइनमेंट। अगर आपको शाफ्ट को कोई परफेक्ट अलाइनमेंट में होल्ड करके रखना है तो उसके लिए हम शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट शुड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। अगर आपको एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के लिए अगर आपको ट्रांसमिशन लोड जो होता है, शॉक लोड होता है, उसको अगर रिड्यूस करना है, कम करना है, तो उसके लिए भी हम शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट शुड हैव नो प्रोजेक्टिंग पार्ट्स। ये एक कोई भी प्रोजेक्टिंग पार्ट नहीं है। तो आपका जो शाफ्ट कपलिंग का है इसमें आपको बताया गया है कि कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है हमारे पास किसी भी पार्ट को अगर आपको आसानी से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना है उस समय हम शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के लिए अगर बिना कोई नुकसान हुए अगर आपको पावर को ट्रांसमिट करना है तो अब हम शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर शाफ्ट का अलाइनमेंट के लिए अगर हमको फोल्ड करके रखना है तो उसके लिए भी हम शाफ्ट कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको कोई भी एक शाफ्ट से अदर शाफ्ट के लिए अगर शॉक लोड को पावर को ट्रांसमिट करना है तब भी हम एक कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कोई भी प्रोजेक्टिंग पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता है आपके रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड शाफ्ट कपलिंग। इसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग। शाफ्ट कपलिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। शाफ्ट कपलिंग के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारे पास रिजिड कपलिंग और एक होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स व्हिच आर परफेक्टली अलाइनमेंट। आपको अगर कोई भी दो शाफ्ट को आपस में अगर परफेक्टली फिक्स करके अगर आपको अलाइनमेंट करना है, मजबूत करके अगर अलाइनमेंट करना है, तो उसको हम रिजिड कपलिंग में आएगा। ये तीन प्रकार की होगी, स्लीव और मफ कपलिंग, क्लेम पर स्प्लिट मफ और कंप्रेशन कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग। तीनों रिजिड कपलिंग में आता है। मतलब ये मजबूत कपलिंग, मजबूत आपस में जोड़ के रखता है दो शाफ्ट को, तो हमारे पास इसको रिजिड कपलिंग बोलते हैं। रिजिड कपलिंग के अंदर तीन चीजें आती हैं, तीन कपलिंग आती है। एक आता है स्लीव और मफ कपलिंग, सेकंड आता है क्लैंप या इसी को हम स्प्लिट मफ या कंपैरिजन कपलिंग भी बोलते हैं। अब इनमें से तीन में से कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लैंप कपलिंग भी बोल सकते हैं, स्प्लिट मफ कपलिंग भी बोल सकते हैं, या कंपैरिजन कपलिंग बोलते हैं। एक ही कपलिंग है। ये हमारे पास भी। और तीसरा है फ्लेंज कपलिंग। कपलिंग है तो हमारे पास ये जो तीन टाइप के कपलिंग है ये रिजिड कपलिंग में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग। वो होता है इट इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स हैविंग बोथ लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट। अगर आपको कोई भी दो शाफ्ट को आपस में एंगुलर मिसअलाइनमेंट में अगर आपको करना है, इसको जोड़ना है, तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल कपलिंग तीन प्रकार से होती है। एक पोस्ट पिन टाइप कपलिंग, दूसरा होता है यूनिवर्सल कपलिंग, तीसरा होता है ओल्ड हैम कपलिंग। ये तीन जो कपलिंग है ये फ्लेक्सिबल कपलिंग में होता है। इसको हम एंगुलर में भी मिसअलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेटरल और एंगुलर दोनों में हम इसको मिसअलाइनमेंट कर सकते हैं। इसको फ्लेक्सिबल कपलिंग बोलते हैं। तो हमारे पास जो सब कपलिंग है, कपलिंग के दो प्रकार होते हैं। एक रिजिड कपलिंग, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग के अंदर आते हैं हमारे पास तीन कपलिंग, स्लीव या फिर मफ कपलिंग, क्लैंप और स्प्लिट में मफ और कंप्रेशन कपलिंग, और सी होता है फ्लेंज कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं, पोस्ट पिन टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग और ओल्ड हैम कपलिंग। ये आपका रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन प्रोसेस ऑफ स्लीव और मफ कपलिंग। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लीव या मफ कपलिंग की डिजाइन प्रोसेस पढ़ेंगे। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपको जो क्वेश्चन में आने वाला है वो स्लीव या मफ कपलिंग के बारे में बता देंगे। स्लीव या मफ कपलिंग क्या होता है। ये एक It is the simplest type of rigid coupling made of cast iron
consist of a hollow cylinder with inner diameter is the same as that of the shaft. It is fitted over the ends of the two shafts by means of a give head key. स्लीव और मक कपलिंग होता है वो एक साधारण प्रकार का रिजिड कपलिंग टाइप का होता है जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी होलो शाफ्ट को इनर डायमीटर के अकॉर्डिंग हम इसको फिक्स करते हैं और इसमें हम दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए इसमें गिव हेड की का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्लीव और मक कपलिंग बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये डायग्राम स्लीव और मक कपलिंग का, इसमें ये जो है ये शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है। शाफ्ट में हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए इसमें इस्तेमाल किया और इसमें क्या किया, ऊपर से गिव हेड की को लगाया। गिव हेड की को लगाने के बाद इसके ऊपर कवर के हिसाब से हम इसमें मफ को लगा दिया है। ये जो है ये मफ लगाया हुआ है, इसको हम स्लीव या मफ भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्लीव और मफ। ये शाफ्ट है, शाफ्ट का डायमीटर है स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। कैपिटल डी है जो मेन डायमीटर ऑफ मफ, इसका हम बोल सकते हैं आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव। स्लीव या मफ कपलिंग का जो आउटर डायमीटर वो कैपिटल डी है और स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। जो ये एल है, कैपिटल एल है, वो है लेंथ ऑफ मफ या स्लीव। ये है हमारे पास पार्ट। ये जो डायग्राम है ये है स्लीव या मफ कपलिंग। शाफ्ट है, शाफ्ट में की अटैच है और इसमें मफ लगाया हुआ है, इसको हम स्लीव भी बोलते हैं। लेंथ एल है, कैपिटल एल है लेंथ ऑफ स्लीव और कैपिटल डी है आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव और स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ये डायग्राम हमारे पास स्लीव या मफ कपलिंग का डायग्राम। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम निकालते हैं आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव। स्लीव का हमको जब आउटर डायमीटर निकालना है तो हमारे पास इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ये जो कैपिटल डी होता है ये होता है आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, स्लीव का बाहरी व्यास होता है। तो कैपिटल डी इक्वल टू होता है 2d प्लस 13 mm। ये होता है 2d प्लस 13 mm, मतलब जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो ये फार्मूला होता है 2d प्लस 13 mm, जहां पर कैपिटल डी है आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव और स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो ये हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा कैपिटल डी निकालने के लिए हम इसके द्वारा निकालेंगे। डायमीटर ऑफ शाफ्ट क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद हम मेन डायमीटर निकाल सकते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव, स्लीव का डायमीटर निकाल सकते हैं। इसके बाद ये एल निकालना पड़ेगा हमको, तो ये तो हमको इस्तेमाल दिया जाएगा, कैपिटल डी निकालना और एल निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द स्लीव, स्लीव की अगर लंबाई निकालना तो इसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एल इक्वल टू 3.5d। लेंथ ऑफ स्लीव होता है वो 3.5d के बराबर होता है। यहाँ पर डायमीटर ऑफ शाफ्ट को रख देंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ स्लीव निकल आएगा। तो कैपिटल एल इक्वल टू 3.5d के बराबर होता है। तो इससे हम आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव निकाल लेंगे और इससे लेंथ ऑफ स्लीव निकाल लेंगे। दो चीज हम इसमें से निकालेंगे फार्मूले के द्वारा। वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो स्मॉल डी था वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट था। इसके बाद हम जब डिजाइन प्रोसेस करेंगे तो फर्स्ट प्रोसेस रहेगी इसमें डिजाइन फॉर स्लीव। सबसे पहले हमको स्लीव की डिजाइन करनी पड़ेगी। जब स्लीव की डिजाइन करेंगे तो हमारे पास में ध्यान रखना है दो चीजें आएंगी। एक टी आएगा जिसको हम बोलते हैं टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग। जो कपलिंग पर जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। और टाउ सी जो होता है वो होता है परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव व्हिच इज कास्ट आयरन। जो टाउ सी है वो है इस पे जो हमारे पास स्लीव पर जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो भी कास्ट आयरन की बनी रहती है स्लीव, उस पर हमारे पास हो तो टाउ सी से डिनोट करते हैं। टाउ सी मतलब होता है परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव व्हिच इज कास्ट आयरन। जिस मटेरियल का स्लीव बना हुआ है उस पर जो शियर स्ट्रेस लग रही है वो टाउ से नोट करेंगे। कास्ट आयरन का बना होता है इसलिए हम टाउ सी से नोट करते हैं। इसके लिए हमको टॉर्क ट्रांसमिट निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो सेक्शन। हॉलो सेक्शन में जब टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला हो जाएगा ये होगा टी इक्वल टू π/16 इंटू टाउ सी इंटू कैपिटल डी बेस टू 4 माइनस स्मॉल डी बेस टू 4 अपॉन डी कैपिटल डी। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा टॉर्क ट्रांसमिट का। जब हम कपलिंग का टॉर्क ट्रांसमिट निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू π/16 इंटू टाउ सी इंटू कैपिटल डी बेस टू 4 माइनस डी स्मॉल डी बेस टू 4 अपॉन कैपिटल डी। जहां पर टी है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग, टाउ सी है परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव। स्लीव का जो मटेरियल है वो कास्ट आयरन बना होता है उसका शियर स्ट्रेस है तो टाउ सी से डिनोट करेंगे। कैपिटल डी है आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव, स्लीव का डायमीटर कैपिटल डी है। स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, तो इसका हम वैल्यू करेंगे कैपिटल डी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला हो गया। इसको हम ये भी फार्मूले से भी जान सकते हैं π/16 इंटू टाउ सी इंटू डी बेस टू क्यू
1 माइनस k/4 हो जाएगा। कैसे? अगर हम कैपिटल डी का ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा कैपिटल डी का, तो यहाँ पर d/4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी होता है के बराबर, सब वेरिएशन होता है के बराबर, तो k/4 हो जाएगा। तो हमको ये फार्मूला याद कर लेना है, इस फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा ट्रांसमिट का। फिर आता हमारे पास डिजाइन ऑफ की डिजाइन करना पड़ेगा। तो की डिजाइन करने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ द कपलिंग की एटलीस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्लीव 3.5d। जो की कपलिंग की होता है उसका हमारे पास कम से कम जो हमारे पास लेंथ होगी वो स्लीव की लेंथ के बराबर होगी, 3.5d के बराबर। कपलिंग की इज यूजुअली मेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इस शाफ्ट जो हमारे पास लेंथ आपकी निकालेंगे तो L इक्वल टू कैपिटल L अपॉन 2 के बराबर है। तो L कैपिटल L क्या है? 3.5d के बराबर है, यहाँ रख देंगे 3.5d अपॉन 2, तो d रहेगा स्मॉल d डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। यहाँ 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ ऑफ d निकल आएगा। तो L इक्वल टू L/2 इक्वल टू हो जाएगा 3.5d अपॉन F2। इसके द्वारा हम निकालेंगे। इसके बाद अगला जो हमको लिखना है निकालना है वो आफ्टर फिक्सिंग द लेंथ each shaft induced shearing and friction station may be checked, we know that torque transmitted। अब आपको क्या करना है, जब हमारे पास लेंथ निकलेगा यहाँ पर निकलेगा, इसके बाद हमारे पास इसको फिक्स लेंथ करने के लिए फिक्स लेंथ को करने के लिए तो हमको क्या करने के शाफ्ट में हमको एक शेयरिंग के फॉर्म में और एक क्रिशिंग के फॉर्म में चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम की के लिए हम टॉर्क ट्रांसमिट का फार्मूला लगाएंगे किसके फॉर्म में? शेयरिंग के फॉर्म में। तो कंसीडरिंग शेयरिंग ऑफ द की फार्मूला हो जाएगा T इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ इंटू dy। ये फार्मूला हो जाएगा शेयरिंग के फॉर्म में। एक हो जाएगा क्रिशिंग के फॉर्म में, तो क्रिशिंग के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास T इक्वल टू L इंटू dy2 इंटू सिग्मा C इंटू dy2, जहां पर T है टॉर्क ट्रांसमिटेड, L है लेंथ ऑफ की, W है विड्थ ऑफ की और टाउ है शेयर स्ट्रेस और D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड। और एक आ जाएगा T इक्वल टू L इंटू dy2 इंटू सिग्मा C इंटू dy2। तो हमारे पास इसके द्वारा भी हम यहाँ पर T टॉर्क ट्रांसमिटेड, L लेंथ आपकी, T है थिकनेस आपकी, सिग्मा C क्रिशिंग स्ट्रेस और D है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो इन फार्मूले के द्वारा हम लेंथ आपकी निकालेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, जो उसमें से बड़ी लेंथ आपकी होगी वो लेंथ आपकी कहलाएगी। इस तरीके से हमारे पास शाफ्ट कपलिंग और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं शाफ्ट कपलिंग के, उसके बाद स्लीव और मफ कपलिंग की डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।